नमस्कार। दस्तक साहित्य संसार के इस मंच पर पुनः आपका स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता ही है कि इस मंच के माध्यम से हम आपको विविध विधाओं के सर्जकों और उनकी सृजनात्मक यात्रा से परिचित कराने का प्रयास करते हैं। आज इस मंच पर हम आपको एक लघु पत्रिका की यात्रा से परिचित कराने का प्रयास करेंगे। बीते 25 से 30 वर्षों की उम्दा रचनाशीलता लघु पत्रिकाओं के जरिए ही सामने आई है। मुख्य धारा का मीडिया बाजार की शक्तियों के दबाव से साहित्य व संस्कृति के लिए पहले जितना सुलभ नहीं रहा है, वहीं लघु पत्रिकाएं दृढ़ता से पाठकों के सांस्कृतिक बोध को उन्नत कर सकती हैं। ये विचार हैं साहित्य संस्कृति की विशिष्ट लघु पत्रिका बनास जन का विगत 13 वर्षों से संपादन कर रहे समर्पित संपादक, आलोचक और साहित्यकार डॉक्टर पल्लव जी के। डॉक्टर पल्लव का जन्म राजस्थान के ऐतिहासिक स्थल चित्तौड़गढ़ में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार में 2 अक्टूबर को हुआ। आपने हिंदी साहित्य में PhD की उपाधि प्राप्त की है। गद्य व आलोचना लेखन में आपकी विशेष रुचि है। कहानी का लोकतंत्र और लेखकों का संसार शीर्षक से 2 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। साहित्य अकादमी के लिए कविनंद चतुर्वेदी पर आपने मोनोग्राफ लेखन कार्य किया है। मीरा एक पुनर्मूल्यांकन, गपोड़ी से गपशप 1, 2, 3 और 80 का काशी शीर्षक से संपादित पुस्तकों का प्रकाशन हो चुका है। असगर वजाहत के संपूर्ण रचना संसार से चुनकर 3 खंडों में असगर वजाहत रचना संचयन का संपादन किया है। मैं और मेरी कहानियां शीर्षक से हिंदी के 10 प्रतिनिधि युवा कथाकारों के 10 कहानी संग्रहों का भी आपने चयन और संपादन किया है। रजा फाउंडेशन के लिए अंजलि भर फूल शीर्षक से अजित कुमार रचना संचयन भी आपने किया है। प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में आपके आलेख, आलोचना और समीक्षात्मक लेखों का लगभग 2 दशकों से निरंतर प्रकाशन होता आया है। भारतीय भाषा परिषद कोलकाता का युवा साहित्य पुरस्कार, वनमाली सम्मान, आचार्य निरंजन नाथ सम्मान, राजस्थान पत्रिका सृजन पुरस्कार, पाखी आलोचना सम्मान सहित अन्य कई पुरस्कारों और सम्मानों से आपको नवाजा जा चुका है। डॉक्टर पल्लव इन दिनों दिल्ली के हिंदू कॉलेज में अध्यापन कार्य में संलग्न हैं। तो आइए आज दस्तक के मंच से प्रतिष्ठित लघु पत्रिका बनास जन की प्रकाशन यात्रा, जो कि प्रसिद्ध साहित्यकार स्वयं प्रकाश जी की षष्ठी पूर्ति प्रवेशांक से शुरू हुई थी, के बारे में स्वयं इसके यशस्वी संपादक डॉक्टर पल्लव से जानते हैं। इस चर्चा से निसंदेह आप बनास जन की साहित्यिक समाज में उत्कृष्ट भूमिका व महत्ता से परिचित हो सकेंगे और इसके सृजन सहयात्री होंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। नमस्कार। मुझसे कहा गया है कि मैं बनास के बारे में, बनास की यात्रा के बारे में, बनास कैसे शुरू हुई और पाठकों तक पहुंचने का इसका सफर कैसा रहा, इसके बारे में कुछ बातें करूं। खुशी की बात है कि इस पत्रिका को, जो कि एक छोटे से प्रयास के मार्फत आप सब लोगों तक पहुंचती है, उसमें दिलचस्पी ली जा रही है। ऐसा लग रहा है कि उस पत्रिका को और ज्यादा पाठकों तक पहुंचाने में हमारे ये साथी आंदोलन करने वाले लोग, साहित्य को इंटरनेट के माध्यम से फैलाने वाले लोग मददगार हो सकते हैं। ये सचमुच खुशी की बात है। मित्रों, बनास के बारे में बात करने से पहले जरा सा अपने बारे में बताऊंगा। मैं राजस्थान का रहने वाला हूं, चित्तौड़गढ़ का रहने वाला हूं। चित्तौड़गढ़ का नाम सभी लोग जानते हैं। ऐतिहासिक शहर है, ऐतिहासिक दुर्ग वाला शहर है, लेकिन छोटा शहर है, कस्बे नुमा शहर है। वहां रहते हुए मुझे स्वयं प्रकाश जी की सोहबत में आने का अवसर मिला, जो कि हिंदी के जाने माने कहानीकार थे, बड़े लेखक थे। स्वयं प्रकाश जी की सोहबत में आकर ही मैंने हिंदी के लघु पत्रिका संसार में प्रवेश किया और मैंने उनके घर, उनके निजी पुस्तकालय से अनेक लघु पत्रिकाओं को ला कर पढ़ा। और यही नहीं, जब स्वयं प्रकाश जी ने मेरा उत्साह बढ़ाया तो मैंने चित्तौड़ में कथन और समयांतर जैसी पत्रिकाओं के लिए बाकायदा सदस्यता अभियान चलाकर अनेक पाठकों को इन पत्रिकाओं से जोड़ा। बाद में यह हुआ कि स्वयं प्रकाश जी जो नौकरी करते थे हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के का निजीकरण हो जाने की वजह से उनको अंततः वह नौकरी छोड़नी पड़ी और वे भोपाल चले गए। उनके भोपाल जाने से पहले हम लोग उनके नेतृत्व में चित्तौड़ में एक संस्था का निर्माण कर चुके थे, जिसका नाम था संभावना। जब स्वयं प्रकाश चले गए, ये 2002 के आसपास की बात है। 2008 में 2007 में उनके 60 साल होने वाले थे। तो 5-6 में कुछ मित्रों ने ये तय किया, जो संभावना से जुड़े हुए मित्र थे, उन सब लोगों ने ये तय किया कि हमको इस मौके पर स्वयं प्रकाश जी की षष्ठी पूर्ति मनानी चाहिए।
तो ये तय पाया कि एक किताब हम इस मौके पर निकालें और उसका संपादन पल्लव करेगा। लेकिन जब हम लोग ये सब काम करने लगे तो करते करते हमारे मन में ये आया, खासतौर पर मेरे मन में ये आया, और मैंने अपने मित्रों से पूछा कि एक बार हम एक किताब छाप लेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे। तो सबने कहा कि तुम क्या चाहते हो। तो मैंने कहा नहीं, मैं ये चाहता हूं कि अगर हम कोई शुरुआत करें तो वो लंबी चले, देर तक चले, हम केवल एक व्यक्ति या एक विषय तक ही सीमित ना रहें। तो तय हुआ कि हम एक पत्रिका निकालेंगे। पत्रिका का नाम रखा गया बनास, और उसका पहला अंक आया विश्व पुस्तक मेले में, जो 2008 में नई दिल्ली में हुआ था। और ये पहला अंक हमने स्वयं प्रकाश जी पर निकाला था, जिसका शीर्षक था 60 पार स्वयं प्रकाश। इसका आवरण अडिग जी ने बनाया था, और इसमें उस वक्त के तमाम बड़े आलोचकों, बड़े लेखकों ने लेखन सहयोग किया था। नामवर सिंह से लगाकर खगेन ठाकुर तक, काशीनाथ सिंह से लगाकर संजीव और सत्यनारायण तक, राजेश जोशी ने, कुमार कृष्ण ने, हिमांशु पंड्या ने, वेद प्रकाश जी ने, प्रेमपाल शर्मा जी ने, अनेक अनेक मित्रों ने इसमें लेखन सहयोग दिया था। दूसरा अंक काशी का 80 नाम के उपन्यास पर निकाला था, और वह भी चित्तौड़ से ही निकला था, चित्तौड़ रहते हुए ही निकला था। संयोग से 2010 में जब काशी का 80 वाला अंक आया, जिसका नाम था गल्पेतर गल्प का ठाट काशी का 80, उस अंक के आने के थोड़े दिनों बाद मेरा स्थानांतरण हो गया और मैं दिल्ली आ गया। दिल्ली आने के बाद में अब ये समस्या हुई कि अब अगर मुझे कोई पत्रिका निकालनी है तो उसका रजिस्ट्रेशन भी करवाना होगा, उसको विधि विधान से निकालना होगा। तो मैंने दौड़ भाग करके उसका रजिस्ट्रेशन करवाया, और अब उसका नाम हुआ बनास जन, और बनास जन का प्रकाशन शुरू हुआ। धीरे धीरे शुरू में साल में 2-3 अंक आते रहे, कुछ कम भी होते रहे, लेकिन पाठकों ने भरोसा बनाए रखा, और अंततः अब ये 50 अंक बनास जन के जल्दी ही पूरे होने वाले हैं। पिछले दिनों जुलाई अगस्त माह में बनास के 4 अंक एक साथ आए हैं। यह जो 43 नंबर का अंक है, इस अंक में यह सामान्य अंक है जिसमें सब तरह की सामग्री होती है। खास तौर पर 2 उपन्यासों पर फोकस किया गया है। अलका सरावगी का उपन्यास कुलभूषण का नाम दर्ज कीजिए, और रणेंद्र का उपन्यास घूमी रुलाई का कोरस। इनके अलावा कविताएं, कहानियां, अनुवाद और कथेतर पर पूरा एक खंड है। आलोचना, रंगमंच और पुराने नए साहित्य पर भी कुछ लेख हैं, और समीक्षा का खंड भी है। इसी अंक के साथ अंक 44 एक और आया, जिसका नाम है कविता प्रसंग। इस कविता प्रसंग में हिंदी कविता की परंपरा और हिंदी कविता की विभिन्न प्रवृत्तियों पर कुछ आलेख हैं। मोटे तौर पर विरासत खंड में पुरानी कविता, यानी कि हमारे देश की पुरानी कविता जिससे हिंदी कविता का संबंध बनता है, उन पर कुछ सामग्री है जो अवधेश प्रधान, प्रेम सिंह और माधववाड़ा के लेखों के द्वारा आई है। परिदृश्य में रवि सोनकर, शिरीष मौर्य, अरविंदाक्षन जी, रवि रंजन जी, नीरज, रेखा सेठी जी, जितेंद्र श्रीवास्तव जी, अरुण कुमार पांडे, इन सब लोगों के आलेख हैं जो विभिन्न कवियों पर है, जिनमें लीलाधर जगूड़ी, मंगलेश डबराल, ज्ञानेंद्र पति, अरुण कमल, कात्यायनी, अनेक अनेक लोग हैं। पुनः पाठ खंड में कामायनी, निहार, रश्मि रथी, शमशेर और श्रीकांत वर्मा की कविताओं पर और कृतियों पर आलेख हैं, जो कि रामेश्वर राय, रेणु बालाजी, वर्षा जी, रवि रंजन जी, गजेंद्र जी और आशीष त्रिपाठी जी ने लिखे हैं। एक खंड एक कविता एक पाठ का है, और कुछ नए संग्रहों पर भी समीक्षाएं या टिप्पणियां हैं। इनके साथ में 2 पुस्तिकाओं का प्रकाशन भी हुआ। एक है असगर वजाहत का नया नाटक ईश्वर अल्लाह। हमारे समय में जब समुदायों के बीच में एक ऐसा कह सकते हैं कि राजनीतिक वजहों से वैमनस्य जैसी बातें देखी सुनी जा रही हैं, तब बहुत अच्छा हो कि हम लोग जो कि एक ऐसे महान देश के नागरिक हैं जहां समुदायों में संघर्ष नहीं, सह अस्तित्व की भावना रही है, ऐसी ही कुछ बातों से जुड़ा हुआ ये नाटक है ईश्वर अल्लाह, जो कि असगर वजाहत का एकदम नया नाटक है। दूसरी पुस्तिका है गरिमा श्रीवास्तव का
एक लंबा लेख है, अकिंचन स्वरों की महाप्राण पुकार, दलित स्त्री आत्मकथाएं। इसमें गरिमा जी ने बांग्ला, हिंदी और कुछ दूसरी भारतीय भाषाओं की आत्मकथाओं पर लिखा है। ये उनके एक बड़े काम का एक बड़ा हिस्सा है। उम्मीद करते हैं कि इस तरह की और चीजें हमको देखने पढ़ने को मिलेंगी। मैं पाठकों से आग्रह करता हूं कि बनासजन जैसी पत्रिका से वे जुड़ें और न केवल पत्रिका की सदस्यता ग्रहण करें, पत्रिका के लिए अगर ठीक समझे तो लेखन सहयोग भी करें। आप लोग अगर हमारे इस लघु पत्रिका आंदोलन को सहयोग करेंगे, साथ देंगे, तभी इस आंदोलन की कोई सार्थकता है। और मैं आपसे आग्रह करूंगा कि केवल बनासजन ही नहीं, हिंदी में अभी भी करीब 150, 200, 250 लघु पत्रिकाएं नियमित अनियमित निकल रही हैं। तद्भव से लेकर परिकथा तक, बनासजन से लेकर पाठ तक, आप जिस पत्रिका को, जो पत्रिका आपको अच्छी लगे, कम से कम ऐसी 1, 2, 3 पत्रिकाओं के सदस्य जरूर बनिए। बहुत बहुत धन्यवाद।